Okay, Namaskar everyone. This is Romesh Khare, PGT English from Kendriya Vidyalaya Chhatarpur. Today we will discuss the new pattern of question paper for English core class 12th for the session 2020-21. There are a lot of changes and it is very much important to know what are those changes so that accordingly we may prepare. You may have previous years reference books and other things. They may guide you in the old pattern. So it is very imperative to know what is the new pattern of question paper. So dear students, as last year a question paper was of 80 marks, so this year also it would be of 80 marks, but those 80 marks have been divided among two parts, part A and part B. Part A is of 40 marks, that includes objective type questions, and part B is also of 40 marks, that would be subjective type question. So what would be there in part A? Let's discuss part A, that is based on MCQ. Okay, let's see. So here it is reading comprehension. There will be two passages, passage 1 and passage 2. Both are having 11 each of them are having 11 MCQs, and out of those 11 MCQs you have to attempt 10 करना है, ठीक है. But these passages would be different in style. First one passage may be factual, descriptive or literary, but second one would be case study. Case study means first one is normal, as you have already gone through so many reading passages in 11th and previous classes, but in the second passage there will be, it is written verbal or visual input. Verbal or visual input means you may be given some details of any survey and any statistical data, जैसे पाई चार्ट, बार डायग्राम, इस टाइप से मे बी आस्क्ड, और उस पर बेस्ड MCQs होंगे, ठीक है. तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों पैसेजेस में, एंड दैट दीज टू पैसेज, each passage would be of 10 marks, so 20 marks are over. It is written that combined, it would be combined 700 to 750 words. दोनों की जो वर्ड लिमिट है वो इतनी होगी. सेकेंड सेक्शन इज लिटरेचर सेक्शन. राइटिंग सेक्शन ऑब्वियसली MCQs राइटिंग सेक्शन में नहीं है, तो सेकेंड सेक्शन लिटरेचर का. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ द बुक्स. अर्लियर फ्लेमिंगो में से बस मल्टीपल चॉइस आते थे, ठीक है. अभी आपके लिटरेचर में से भी आ रहे हैं, इसमें से आपके विस्टाज में से भी आएंगे, ठीक है. विस्टाज में से भी 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे. एक एक्सट्रैक्ट होगा फ्लेमिंगो में से और 1 एक्सट्रैक्ट विल बी फ्रॉम विस्टाज. यू कैन सी हियर. comprehension and appreciation. Refer to the lines to answer questions based on given extract. Any 2 out of 3 extract to be done, ठीक है. टोटल 3 एक्सट्रैक्ट होंगे, इंटरनल चॉइसेस में भी है 3 एक्सट्रैक्ट होंगे, और 3 में से कोई 2 आपको करना पड़ेंगे. ओके, अब 3 एक्सट्रैक्ट है तो 2 हो सकता है फ्लेमिंगो में से हो जाए, 2 विस्टाज में से हो जाए, और एक दूसरी बुक से हो जाए. लेकिन आउट ऑफ दीज 3 यू हैव टू डू एनी 2. 4 मार्क्स के दोनों होंगे और 8 मार्क्स के टोटल हो जाएंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट है ना. लास्ट ईयर ओनली इट इज़ एडेड. प्रोज एक्सट्रैक्ट पहले नहीं आते थे, लास्ट ईयर से ऐड हो गया है ये, तो प्रोज एक्सट्रैक्ट हो गए. दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू एवरी लेसन. हर लेसन को थॉरोली पढ़ना ज़रूरी है, उसके एक्सप्रेशन को समझना ज़रूरी है. जैसे पोएम में से एक्सट्रैक्ट आते थे, अब प्रोज में से एक्सट्रैक्ट आना है. लास्ट ईयर देयर वाज ओनली 1 एक्सट्रैक्ट, नाउ दिस ईयर देयर वुड बी 2 एक्सट्रैक्ट, ठीक है. MCQ होंगे. देन फोर्थ वन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोइट्री एक्सट्रैक्ट. ऐसे पहले भी आता था, 11th में भी आया है. फ्रॉम फ्लेमिंगो टू असेस कंप्रीहेंशन, एनालिसिस एंड इन्फरेंस. रेफर टू लाइन्स टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट. एनी 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट. इसमें भी 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, अलग अलग पोएम में से 2 एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, और 2 एंड आउट ऑफ दोज 2
एक्सट्रैक्ट यू हैव टू अटेम्प्ट 1, ठीक है। फिर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस टू असेस कंप्रीहेंशन, एनालिसिस, इन्फरेंस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम बुक फ्लेमिंगो विस्टास, 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस टू बी डन। अब देखो ये क्या हो गया, 20 मार्क्स का हो गया, तो पहले 8 मार्क्स के 2 एक्सट्रैक्ट हो गए, फिर 4 मार्क्स का ये एक्सट्रैक्ट हो गया, 8 4 12, और 8 मार्क्स की क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क क्वेश्चन होगा, है ना, दैट वुड बी फ्रॉम लेसन्स, ये लेसन में से होगा, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस टू असेस कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ओके। लेट्स सी नाउ, अब आगे ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्टिव में राइटिंग सेक्शन है 16 मार्क्स का, ठीक है। रीडिंग सेक्शन आप समझ लें, रीडिंग सेक्शन में दोनों पैसेज होंगे, दोनों पैसेज पूरी तरह से एमसीक्यू होंगे, ठीक है। अब राइटिंग सेक्शन में पूरा राइटिंग सेक्शन सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव मतलब राइटिंग होगी, लॉन्ग आंसर यू हैव टू गिव। अब पहला है शॉर्ट राइटिंग टास्क, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट अप टू 50 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर। इसमें भी इंटरनल चॉइस होगी, 2 में से एक कोई क्वेश्चन करना पड़ेगा, हो सकता है 2 नोटिस आ जाए या 2 एडवर्टाइजमेंट आ जाए, या 1 नोटिस 1 एडवर्टाइजमेंट आ जाए, बहुत लिमिटेड है, इन दोनों 2 ही आएंगे, नोटिस या एडवर्टाइजमेंट, इनमें से कोई एक आपको करना पड़ेगा, 3 नंबर का है। देन शॉर्ट राइटिंग आंसर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन एंड रिप्लाई अप टू 50 वर्ड्स आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर। 2 में से कोई एक फॉर्मल, इन्विटेशन, ये आपके लिए नया है, 11th में नहीं था, अब मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लेटर बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट्स। ये वर्बल विजुअल इनपुट आपने पैसेज में भी पढ़ा होगा, ये वर्ड वर्बल या विजुअल इनपुट, मतलब या तो कोई डिस्क्रिप्शन दिया रहता है या कोई एक फ़ोटो, विजुअल मीन्स एक फ़ोटो दी जाती है और उस पर बेस्ड आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। लेटर टाइप्स इंक्लूड, किस टाइप के लेटर हो सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन हो सकती है, लेटर टू एडिटर हो सकता है ना, गिविंग सजेशंस, और ये 1 आउट ऑफ 2, इसमें भी इंटरनल चॉइस है, ओके। ये लेकिन 5 नंबर का है, पहले ज़्यादा नंबर का आता था, अभी मार्क थोड़े कम कर दिए जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। फिर है आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, है ना, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, और इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव ऑन बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स टू बी आंसर्ड 120 to 150 वर्ड्स में आपको ये आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग 2 ही हैं, या तो आर्टिकल आएगा या रिपोर्ट राइटिंग आएगा। इसमें स्पीच, डिबेट, ये सब नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 6 फ्रॉम प्रोज एंड पोइट्री फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो टू बी आंसर्ड। इसमें विस्टास के क्वेश्चन नहीं है, केवल फ्लेमिंगो में से 5 क्वेश्चन आएंगे और 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से आपको कोई 5 करना है, शॉर्ट आंसर लिखना है, ये पहले भी आते थे। फिर 2 शॉर्ट आंसर टाइप आउट ऑफ 3, ये 2 आएंगे कहाँ से, विस्टास से आएंगे, ओके। 5 क्वेश्चंस आपको करना है फ्लेमिंगो से, 2 क्वेश्चंस करना है विस्टास से। 3 आएंगे, 3 में से कोई 2 करना है, यहाँ पर कितने आएंगे, 5 शॉर्ट आंसर, 6 आएंगे, 6 में से कोई 5 करना है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज, पोएट्री, फ्लेमिंगो टू बी आंसर्ड। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इट इज़ इम्पोर्टेंट, पोइट्री में से भी आ सकता है और प्रोज में से भी आ सकता है। 120 to 150 वर्ड टू असेस ग्लोबल कंप्रीहेंशन एंड एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन आपने 10th 11th में भी पढ़े हैं, व्हाट डू यू थिंक करके जो क्वेश्चन बनते हैं, या थीम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं। क्वेश्चन टू बी प्रोवाइडेड, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन वीसी को बोलते हैं। क्वेश्चंस टू प्रोवाइड, एवेल्यूएट एंड एनालिटिकल रिस्पॉन्स यूजिंग इंसिडेंट, इवेंट्स, आइटम, थीम्स, इवेंट्स, थीम्स एज रेफरेंस पॉइंट, एनी 1 आउट ऑफ 2 बी डन, 2, ठीक है। 2 आएंगे, 2 में से किसी एक को आपको करना है, ठीक है। ये 120 to 150 वर्ड, मतलब जितना बड़ा आपका आर्टिकल लिखा जाना है ना, 120 to 150 वर्ड का ये आर्टिकल लिखना है, उतने ही बड़े बड़े ये क्वेश्चंस होते हैं। फिर दूसरा है 1 लॉन्ग आंसर
क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर फ्रॉम द बुक विस्टाज। तो एक क्वेश्चन आपका फ्लेमिंगो में से हो गया लॉन्ग आंसर का, एक क्वेश्चन आपका विस्टाज में से हो गया। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि विस्टाज को इस बार ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है और ओवरऑल लिटरेचर को बहुत सारा इम्पोर्टेंट दिया गया है। पहले लिटरेचर कम मार्क्स का आता था, अभी लिटरेचर आपका 24 मार्क्स का इधर ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में आ गया और 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया। तो 44 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स 44 मार्क्स का लिटरेचर है। ठीक है, 44 मार्क्स का लिटरेचर है और यू कैन सी 44 मार्क्स ऑफ लिटरेचर, 16 मार्क्स ऑफ राइटिंग और 20 मार्क्स ऑफ रीडिंग। इसमें 2 पैसेजेस होंगे, MCQ के होंगे। तो ये इस टाइप से आप एनालिसिस करते हैं और 20 मार्क्स का आपका होगा ASL। दिस इज़ द पैटर्न फॉर क्लास 12। इसमें और भी आगे डिलीटेड टॉपिक्स पहले भी आपको कई बार बताए जा चुके हैं, है ना, एक बार फिर से आप देख लें। ये फ्लेमिंगो के लेसन है, पोएट फ्लेमिंगो के लेसन है, पोएट एंड पैनकेक्स, टाइगर किंग, द इंटरव्यू, पोएट एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस और विस्टाज में द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये सब हटा दिए गए हैं। इसके अलावा पोएम भी, ये नोट मेकिंग समराइजिंग है ना, ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगती थी क्लास 11th में। नोट मेकिंग समराइजिंग 8 नंबर का आता था, ये भी हटा दिया है। एक ये पोएम है द रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। ओके, राइटिंग सेक्शन में ये सब चीज़ें डिलीट हो गई हैं। पोस्टर ये नहीं आएगा, ठीक है, पोस्टर नहीं आएगा, बिजनेस ऑफिशियल लेटर ये नहीं आएंगे, इंक्वायरी लेटर आते थे, कंप्लेंट लेटर आते थे, है ना, प्लेसिंग ऑर्डर, सेंडिंग रिप्लाईज, स्पीच। तो जैसा CBSE ने बोला है 30% सिलेबस कम किया गया है, मुझे तो लगता है काफ़ी आपको काफ़ी हेल्प की गई है, बिकॉज इस पेंडेमिक में दे अंडरस्टैंड यू। और इसी टाइप से प्यारे बच्चों बोर्ड सभी सब्जेक्ट में इसी टाइप से किया गया है। आप अच्छे से हर सब्जेक्ट में देखें, क्योंकि दे आल्सो नो कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन टीचिंग में ये सब हो रहा है ना। ये वही है जो मैंने आपको पहले समझाया है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का 2 पैसेज आएंगे, और ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल, एडवांस राइटिंग स्किल बोलते हैं, 16 नंबर की आएगी, और 44 मार्क्स का लिटरेचर आएगा। तो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है लिटरेचर के ऊपर। ओके, 80 मार्क्स टोटल हो जाएंगे, फिर आपका 20 मार्क्स का ये ASL होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट यू, कीप दिस थिंग इन माइंड एंड प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।